टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का बहुत से ज्यादा आदमी ईमानदार है, टैक्स भरना चाहते, बट टैक्स भरेंगे तो सर्विस भी चाहते। सदन के बाहर ही पूछ लेना। सर, another question which even Krishna said is about ये किसानों की आय दुगनी करना चाहते। The input tax is so high. What was the idea of the GST? One country, one nation, one tax. 5, 12, 18 and then you say कृषि प्रधान देश है, फिर आप किसान को ही तो टैक्स करे जा रहे हैं। And I'm not reading the whole list which my colleague Krishna read, but from tractors to equipment to irrigation equipment to sprinklers, सबको 12, 18, 5. My problem is, my demand is that anything that concerns agriculture should be zero. अगर आप minerals को zero कर सकते हैं तो किसान को क्यों नहीं कर रहे? मिनरल्स का टैक्स आपने जीरो किया है, और सर देश के टैक्स नहीं, जो बाहर से मिनरल्स आएगा उसको आपने जीरो टैक्स कर दिया। वो किसके खिलाफ? मुझे, आई एम नॉट सम मिनरल एक्सपर्ट, तो मैं आरोप नहीं करूंगी इनकी तरफ, झूठे आरोप नहीं कर सकती मैं, जो उसको जब उसको दिखाना है। बट आप मुझे बताइए, मिनरल्स को आप जीरो टैक्स कर रहे हैं, इंपोर्ट को जीरो टैक्स कर रहे हैं, तो फिर एग्रीकल्चर को क्यों टैक्स कर रहे हैं? जो देश में किसान है, जो हमको अन्नदाता सुखी भव है, उसको आप 18 टैक्स करेंगे, और मिनरल्स को जीरो। जो इम्पोर्टेंट, विच कंट्री आर दे कमिंग फ्रॉम? आई एम नॉट ए मिनरल एक्सपर्ट, बट पढ़ने में समझ में आता है कि शायद चाइना को वेयर है, ऐसा पेपर में आया है, मुझे नहीं पता। तो सरकार जवाब दे कि मिनरल्स एट जीरो। गोल्ड का भी किया, अच्छी बात है, और कम करिए। तो जो गलत काम गोल्ड में हो रहे वो भी बंद हो जाएंगे, तो गोल्ड का भी कम करिए। मिनरल्स का करना ना करना इनका, बट द गवर्नमेंट मस्ट जस्टिफाई व्हाई एग्रीकल्चर इज टैक्स सो हाईली एंड इंपोर्ट्स ऑफ मिनरल्स इज जीरो टैक्स। दिस इज एन आंसर दे ओ टू द नेशन एंड टू द फार्मर ऑफ दिस कंट्री। सर नो, तो जीरो टैक्स करने की क्या जरूरत है? किसको प्लीज कर रहे हैं? सर, द अदर थिंग इज अबाउट रिसर्च। प्लीज कंक्लूड। सर, यू हैव टू डिस्कस अबाउट द एग्री रिसर्च। रिसर्च इतना करना ये सरकार चाहती है। हाउ मच हैव दे गिवन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड टेल अस। देयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट which has got 710 crores, out of which 540 crores only goes in salaries, 90 in administration. How much money is left for research? And not just for research, sir, you will be very shocked to find out this information that chemical customs duty has been increased. So all labs, IITs, all these people who need chemicals for research work are in trouble. This is a delegation of students and colleges which came and met me, and these are not private colleges. नहीं तो ये बोल देंगे यार ये लोग का प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज का सवाल नहीं है। इस देश में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सब जो रिसर्च लैब्स है वो दिक्कत में है, बिकॉज दिस केमिकल कस्टम ड्यूटीज, दिस हैज़ टू बी रिड्यूस। अगर आप मिनरल्स का कम कर रहे हैं तो एजुकेशन के लिए तो कम करिए। मिनरल्स का पता नहीं किसके लिए किया है। सर, increase in capital gain tax, this everybody has discussed, so I won't, but I still want to ask this government that foreign companies you have reduced the tax, then why is the Indian farmer getting affected? Indian किसान के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन corporate और foreign के लिए कुछ करेंगे, but they are not coming into the country, they are leaving the country, is what the data is saying even today. आज सुबह का डेटा है सर. So this is something this government has to clarify. Indexation, there is a lot of confusion on indexation, because the first in the budget I did not speak of the indexation because the Honorable Finance Minister gave a clarification in a press release. But even after the clarification, there is no clarity on indexation, and you cannot tax any old household who has bought a house.